सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका ह्यूमैनिटीज मास्टर के प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए रहेगा वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, यानी कि आपके आने वाला जो पूरा आपका एक साल है, जो आपका 2027 में जो आप बोर्ड्स के एग्जाम दोगे, उसके बाद जो सीयूटी का एग्जाम दोगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, मेरा मानना यह है कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या किसी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसकी कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बेसिक चीजें जैसे कि उसका सिलेबस क्या है, कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है, किस चैप्टर पर या किस यूनिट पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है और उसको किस तरीके से टैकल करना है। तो आज का ये सेशन इसी चीज से रिलेटेड रहने वाला है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 10 मिनट बिल्कुल ध्यान से आपकी नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए और कानों पर सिर्फ मेरी बात जानी चाहिए, क्योंकि ये जो आपका आज का वीडियो है ये आपको बहुत सारी क्लैरिटी दे देगा ज्योग्राफी एग्जाम से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ज्योग्राफी के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो टोटली अगर मैं आपको बताऊं तो ज्योग्राफी के अंदर आपको टोटल 17 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। 17 चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। दो बुक्स आपकी रहती हैं, जैसे 11th क्लास में आपने देखा था कि एक आपकी फिजिकल ज्योग्राफी में पहली वर्ल्ड की थी, सेकंड इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी थी। वैसे ही अब आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी है। काफी लोगों को टेंशन होगी कि आखिर ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या। कुछ लोगों ने अभी पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया होगा, उनको लग रहा होगा बहुत बोरिंग है, बट आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इजी रहने वाली है। अगर मैं बात करूं पहली बुक की, जो हमारी पहली बुक है, तो पहली बुक के अंदर आपको टोटल 8 चैप्टर देखने को मिलते हैं। उन 8 चैप्टर्स में आपको वर्ल्ड की ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है कि आखिर किस तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट हुई, किस तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन का इवोल्यूशन हुआ है। बहुत बेसिक चीजें हैं। थोड़ी सी थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा मिलेगा आपको 12th की ज्योग्राफी में, बट उतना ही वो इजी भी रहने वाला है। अब मैं बात करूं सबसे पहले, तो आपके टोटल 70 मार्क्स का पेपर होगा। हाँ भाई, 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 70 मार्क्स में से 35 एक बुक से आएंगे, 35 सेकंड बुक से आएगा, और जो बचा हुआ 30 मार्क्स हैं, वो 30 मार्क्स आपको कहां है, प्रैक्टिकल एग्जाम में। यस, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल बनानी होगी, एक वाइवा होगा, थोड़ा सा रिटर्न होगा, उसके आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। उसकी भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, सब कुछ इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको करवाया जाएगा और बिना किसी टेंशन के। बस आपको साथ बने रहना है हमारे। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 70 मार्क्स का आपका एक एग्जाम है, 30 मार्क्स का एक आपका प्रैक्टिकल होगा, टोटल आपको 100 मार्क्स मिलने हैं। अब सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आएगी इन 70 मार्क्स को कैसे कवर करा जाए। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं भाई, 70 में से ना 65 अबव मैं तुम्हारे मार्क्स लेकर आऊंगा। ये मत सोचना कि सर हमारे नाम से पेपर देने जाएंगे, नहीं यार, पेपर तो तुम ही देकर आओगे, बट आप इतने कैपेबल हो जाओगे लास्ट तक ना कि आप बहुत इजीली 65 प्लस नंबर लेकर आओगे। अब बात करता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहली बुक है हमारी ज्योग्राफी की, उसमें टोटल आपको क्या है, 8 चैप्टर देखने को मिलेंगे। अब इन 8 चैप्टर्स को हमने 3 यूनिट में ब्रेक डाउन करा हुआ है। हमने क्या, सीबीएसई ने ब्रेक डाउन करा है, लेकिन हम उसको डिकोड कर रहे हैं। सबसे पहली यूनिट आती है आपकी यूनिट 1, जो 3 मार्क्स की है आपकी, जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि चैप्टर 1। आपका जो चैप्टर 1 है, बहुत ही जल्द उसकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। उसके अंदर नेचर एंड स्कोप, यानी कि उस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें पढ़ना है कि आपकी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये है क्या, है ना। जैसे आपने 11th में पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपको पूरी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बताया था, ऐसे ही यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताया जाएगा। सेकंड यूनिट जो आएगी हमारी, वो 8 मार्क्स की होंगी, जिसके अंदर सबसे पहला चैप्टर होगा पॉपुलेशन से रिलेटेड, यानी कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, किस बेसिस पर है, कहां कहां डिवाइड है, यानी कि किस कॉन्टिनेंट में या हमारे इस प्लेनेट के किस रीजन में पॉपुलेशन ज्यादा है और उसके पीछे का रीजन क्या है। एक बात हमेशा याद रखें, ज्योग्राफी क्यों के पीछे भागती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्योग्राफी के अंदर हमें हर एक चीज का जवाब, खासकर ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, क्यों, वाई, कि कहां पर कितनी पॉपुलेशन है, वो आपको इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। साथ में ही ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि हम बचपन पैदा हुए छोटे से थे, फिर बड़े होते गए, है ना। इसे ग्रोथ बोलते हैं कि एक छोटा सा पेड़ था, बड़ा होता गया, दैट इज ग्रोथ। बट डेवलपमेंट क्या होती है, यानी कि विकास, है ना। मेरे ही नाम से रिलेटेड है चैप्टर, तो घबराना नहीं है, बहुत ही अच्छे से कवर होगा। इसमें कंफ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों को, बट आपको नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप हैं मास्टर्स के प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट आपका यूनिट 3, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये यूनिट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा चैप्टर्स इस यूनिट के अंदर है। आप देखेंगे चैप्टर नंबर 4 प्राइमरी एक्टिविटी, चैप्टर नंबर 5 सेकेंडरी, 6 टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी, 7 ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, एंड चैप्टर 8 इज इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि इन पांचों चैप्टर को मिलाकर आपके 19 नंबर बनते हैं, यानी कि 19, 3 22, 8 30, और 5 नंबर का आपका क्या है, मैप्स रहने वाले।
मैप से घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चों को टेंशन होती है कि सर मैप नहीं होते हैं, टीचर्स बस ऊपर ऊपर से करवा देते हैं। यहाँ पर आपके साथ बैठकर आपका ये भाई फिल करेगा, तो उसकी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले समझ लो कि आखिर आना क्या क्या चीजें हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारी इस जर्नी के अंदर क्या क्या स्टॉपेज आने वाले हैं, ऑलरेडी हमें पता हो। जैसे हम कहीं घूमने जा रहे होते हैं तो हमें ये पता होता है ना, अरे इसके बाद ये वाला स्टेशन आने वाला है, इसके बाद ये वाला स्टेशन आता है। तो हम वो जो हमारी जर्नी है वो बहुत कैलकुलेटिव रहती है, बहुत अच्छे से हम उसे कवर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि हमारा बुक नंबर 1 के अंदर जो सबसे बड़ा स्टॉपेज आने वाला है, बुक नंबर 1 के अंदर सबसे बड़ा स्टॉपेज है हमारा यूनिट नंबर 3। प्राइमरी एक्टिविटीज, बेसिक एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, ये सारी हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज में है। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी रहेगा, लेकिन सबसे इजी चैप्टर आपका ये रहेगा पूरी बुक के अंदर। आप देखना, सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट है और सबसे ज्यादा इजी भी यही रहेगा। उसके बाद आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज उसी से रिलेटेड है। मैं इन तीनों को ना, 1, 2 और इन तीनों को मैं बोलता हूं कि भैया ये एक ही परिवार के 3 बच्चे हैं। तीनों एक दूसरे से बहुत कोरिलेट करते हैं और बहुत इजीली कवर हो जाते हैं। उसके बाद आएगा आपका ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, यानी कि ट्रांसपोर्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि कहां पर कौन से मेजर हाईवेज हैं, कौन सी मेजर रेलवे लाइंस हैं। बस यही पढ़ना है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर जो इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती आई है, कि पहले कैसा था अब कैसा है, वो चीजें हम इसमें देखेंगे। साथ में ही हम थोड़ा सा ट्रेड से रिलेटेड भी इसमें बात करेंगे, यानी कि व्यापार जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 8, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो WTO बना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कब बनी, क्या उसके यूज हैं, यानी कि वो क्या काम करती है WTO, बेसिक उसके पीछे पर्पस क्या था WTO बनाने का, है ना। हर चीज के पीछे पर्पस है। यानी कि अगर मैं बात बोलूं कि आज मैं लेक्चर क्यों ले रहा हूं, मेरा मेन पर्पस ये है कि ताकि स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी मिल जाए कि आने वाले 1 साल में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ऐसे ही इसमें हम WTO से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ेंगे। और लास्ट में आपका, जैसे मैंने बताया, आपका मैप क्लियर मैंने मेंशन करा है कि स्ट्रेटेजी क्या है, कि यूनिट नंबर 3 को हमने सबसे ज्यादा क्या है टारगेट करना है। स्टार्टिंग से ही हम इसको टारगेट करके चलेंगे, पहले दिन से ही, ताकि एग्जाम टाइम में कोई हमें क्या हो, कमी ना रह जाए। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं बुक नंबर 2, जो स्टूडेंट्स की रियल मेजर प्रॉब्लम बनती है क्लास 12th के अंदर। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल थोड़ा और पोर्शन बढ़ जाता है, फैक्चुअल चीजें ज्यादा आ जाती हैं यहाँ पर। वो उन चीजों को याद करने में स्टूडेंट पूरे साल ही अपना टाइम वेस्ट करता है। सच बोल रहा हूं, टाइम वेस्ट करता है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि चीजों को याद करने की बजाय चीजों को समझना स्टार्ट करो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास अगर होगी तो चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके ऑलरेडी माइंड में वो फीड होंगी, वो स्टोर्ड होंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर यूनिट नंबर 1 की, तो यहां पर यूनिट नंबर 1 है 5 नंबर की, जिसके अंदर हमारा वही पहला चैप्टर आएगा, पॉपुलेशन। पहली बुक में हमने क्या पढ़ा था, पॉपुलेशन, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर हम जो वो पॉपुलेशन पढ़ेंगे, हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हम अपने कंट्री यानी कि भारत देश की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाईएस्ट डेंसिटी कहां है, लोएस्ट डेंसिटी कहां है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल कहां है, लोएस्ट नंबर ऑफ पीपल कहां है, उसके पीछे रीजन क्या है कि वहां ज्यादा क्यों है। जैसे कि बिहार में हाईएस्ट डेंसिटी है, लेकिन क्यों है, राजस्थान क्यों नहीं है, तमिलनाडु क्यों नहीं है, अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं है। वो सारी चीजें, बेसिक चीजें बहुत इजीली, यानी कि आप ये समझो कि मैं आपसे पूछूंगा, आप ही मुझे जवाब देते रहोगे बिना पढ़े, क्योंकि ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं। बस उनको मेरा बस ये काम होगा कि आपको ये बिलीव दिलवाना कि यस यू कैन डू इट, आपको ऑलरेडी आती है और आप बहुत इजीली कर लोगे वो चीजें। उसके बाद हमारी यूनिट नंबर 2 आएगी, 3 नंबर की है ये। इसके अंदर आएगा हमारे ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, नाम से ही समझ रहे हो, कहीं सेटल्ड हो जाना। जैसे पूछते हैं ना कि आपके बड़े वाला लड़का या आपका कोई एल्डर ब्रदर या सिस्टर होगी, तो वो पूछते हैं कि कहाँ पे सेटल्ड है। कोई कहता है कि दिल्ली सेटल्ड है, कोई कहता है गुड़गांव सेटल्ड है, कोई कहता है कि बॉम्बे सेटल्ड है। सेटल्ड का मतलब कि कहाँ जाकर वो रह रहे हैं, अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, है ना, डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हो, रह रहे हैं। ऐसे ही ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि पूरी इंसान, जितने भी इंसान धरती पर आज तक पैदा हुए थे और आगे होंगे, उनकी सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं। मेजरली मैं बात करूं तो रूरल और अर्बन एरिया के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ रूरल और अर्बन, यानी कि गांव और शहर, किस बेसिस पर गांव है और किस बेसिस पर शहर है। हम किस एरिया को कब ये बात बोलेंगे कि वो गांव है ना, क्योंकि शहर और गांव में आप दोनों जगह देखो, रह तो लोग ही रहे हैं, बट किन चीजों के आधार पर, या ऐसी क्या चीजें, ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे हम बोलते हैं कि ये रूरल एरिया, अर्बन एरिया, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। देन हमारी अगेन यूनिट नंबर 3 आती है। जैसे कि पहली बुक में यूनिट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट थी, यहां पर भी यूनिट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है।
सच बात है भाई। क्यों? क्योंकि लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, यानी कि इसके अंदर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, क्या रीजन था ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का, यानी कि आया कब वो सबको पता है, बट उसके पीछे की स्टोरी क्या है रटना नहीं है, समझना है। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज पीने का पानी यार, फ्रेश वाटर। आपको पता है पीने के पानी पे हर जगह अभी लड़ाई पंगे चल रहे हैं, है ना। आप देखते हो गर्मियां आ गई हैं, गर्मियों के सीजन में आप बहुत जगह देखोगे न्यूज में कि पानी की कमी है, वाटर टैंकर भेजे जा रहे हैं, नगर निगम नगर पालिका वाले पानी के वो ट्रक भेज रहे हैं, तो यानी कि फ्रेश वाटर की कमी है। कहाँ कहाँ कितना फ्रेश वाटर है, टोटल इंडिया में कितना है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। देन हम देखेंगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में कि इंडिया के अंदर कौन से मिनरल्स हैं, यानी कि आयरन, गोल्ड, कॉपर, बॉक्साइट, लेड, ये कहाँ कहाँ है और कितनी कितनी क्वांटिटी में, सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको इसी चैप्टर में होगी, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये बोलोगे सर जी इतना इजी ये चैप्टर था, हमें नहीं पता था, हमें तो बहुत डराया था। बहुत इजी चैप्टर है, बस इस चैप्टर को मैं आपकी क्लास 11 की ज्योग्राफी से थोड़ा सा रिलेट करूंगा, सारी चीजें अपने आप क्या है समझ आ जाएंगी। देन आएगा चैप्टर नंबर 6, प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो हमारी प्लानिंग कमीशन है, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा नीति आयोग है ना, नीति आयोग बना हुआ है कि हमारी कंट्री में जितने भी डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो नीति आयोग डिसाइड करता है कि आने वाले टाइम में हमें क्या क्या काम करना है। इसी तरीके नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन होता था, उसका यही काम होता था, प्लान करता था कि अगले 5 साल में इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर क्या क्या काम होंगे, किस सेक्टर में होंगे, एग्रीकल्चर में होंगे, ट्रांसपोर्ट में होंगे, सर्विस सेक्टर में होंगे, कहाँ कहाँ क्या चीजें होनी है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे कि आखिर प्लानिंग किस तरीके से होती है, किस बेसिस पर होती है और कितने टाइप की प्लानिंग होती है। क्लियर है? उसके बाद आता है यूनिट नंबर 4 जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगेन पहली बुक में भी वही था, यहां भी वही है, बस थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी, फंडामेंटल्स वही रहेंगे आपके। चैप्टर नंबर 8 इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी आपकी पहली बुक में था, दूसरी बुक में आएगा, यानी कि ये समझो कि ये जो नंबर है तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं आपके, ये आपके बिल्कुल फ्री के नंबर रहने वाले हैं, ये और एक ये वाला बिल्कुल फ्री के मार्क्स रहेंगे ये आपके। पहली बुक में अच्छे से कवर कर लिया, दूसरी बहुत इजीली हो जाएगी। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा मैं कि सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल रहे हो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भैया, ये मैं कह रहा हूं कि जनरली हर इंसान को ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। क्या? ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, यानी कि ये जो सारा पंगा चल रहा है ना इस दुनिया में, बिल्डिंग्स बन रही हैं, अच्छा प्लेन्स उड़ रहे हैं, कहीं पर वॉर हो रही है, कहीं पर ट्रेड कर रहे हैं हम, हर चीज मतलब हर चीज जो मटेरियलिस्टिक चीज हम कर रहे हैं, उनकी वजह से आखिर हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। यानी कि कुल मिलाकर जो भसड़ हमने करी है ना भाई, ये उसी को बताएगा इस चैप्टर में, और ये हर एक इंसान को, मैं कह रहा हूं हर एक लिविंग ह्यूमन बीइंग को ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, उनको समझ आनी चाहिए कि आखिर इतना पंगा हमने क्या करा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कुल मिला के 30 मार्क्स आपके बनते हैं। अगेन यहाँ पर आपके जो 5 नंबर बनते हैं वो मैप के बनते हैं। अब काफी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर 5 नंबर वहां मैप के, 5 नंबर यहाँ मैप के, बट मैप में आएगा क्या ये नहीं पता होता ना काफी को। क्लियर ये ना पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर ले, वहां पर ही आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, क्योंकि ये पीडीएफ आपके पूरे साल काम आने वाली है। ठीक है, वैसे तो सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल जाएंगी, बट वहां पर कुछ चीजें क्लैरिटी के साथ आपको नहीं समझ आती हैं, तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि पहली बुक में जो 5 नंबर हमने मैप के देखे थे, वो किस किस चैप्टर में से मैप बनेंगे मैं क्लियर बोल देता हूँ। पहले चैप्टर में से कुछ नहीं आएगा मैप का, दूसरे में से कुछ नहीं आएगा, तीसरे में से कुछ नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 4 में आपको क्या है मैप वर्क देखने को मिलेगा, और चैप्टर नंबर 4 में ढेर सारे मैप है, लेकिन कौन से मैप आपको करने हैं, सिर्फ वही करने हैं, वो मैं करवाऊंगा, उसकी टेंशन आपने लेनी है नहीं लेनी, बट याद रखना चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 में कुछ नहीं है, 6 में कुछ नहीं है, चैप्टर नंबर 7 में आपको मैप वर्क देखने को मिलेगा, 8 में कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि पहली बुक में कुल मिलाकर हमारा एक ये चैप्टर है और दूसरा ये चैप्टर है, इन दो ही चैप्टर में आपका मैप वर्क रहेगा। टेंशन हो गई ना कम? लग रहा था बहुत सारा मैप वर्क है, नहीं, सिर्फ 2 चैप्टर्स में। ऐसे ही जब आप बुक नंबर 2 में जाओगे, वहां पर आपको पहले चैप्टर में मैप वर्क मिलेगा, एक, दूसरे में नहीं है, इसमें मिलेगा इसमें नहीं है, इसमें मिल जाएगा आपको, इन 2 में नहीं है, और आपको इसमें, यानी कि कुल मिलाकर आपको 4 चैप्टर्स में मैप वर्क देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन, लैंड रिसोर्सेज, मिनरल्स और आपका इंटरनेशनल ट्रेड।
अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पर आपको मेजरली पोर्ट्स पढ़ने होंगे। यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करूं तो मेजरली आपको माइंस देखनी है, कहाँ पर कौन सी माइंस है वो मिलेगा। लैंड रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर में आपको मेजरली देखना है कि कहाँ पर कौन सी क्रॉप्स ज्यादा होती है, कहाँ कौन सी कम होती है। और यहाँ पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछा जाएगा। मेजरली ना इस वाले से दो ही क्वेश्चन बनते हैं हमारे, दो ही तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है। बिहार है भैया और अरुणाचल प्रदेश है, आज ही बता देता हूँ, तो घबराना नहीं है। ये 4 चैप्टर्स हैं, मैप का पोर्शन मैं करवाऊंगा, बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। तो 10 नंबर आपके यहाँ से आते हैं। ये 10 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं आपके, मतलब गारंटी देता हूँ बिल्कुल फ्री के, और मिलेंगे 10 आउट ऑफ 10 आएंगे आपके। अब 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 खेल क्या बचा है, हमने 35 प्लस 35 दोनों समझ लिए, 70 मार्क्स समझ लिए, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर क्या करना है, प्रैक्टिकल में कैसे मार्क्स डिवाइड है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि 30 मार्क्स आपके वहां से आने हैं, वो भी मैं आपका इसी वीडियो में कवर कर रहा हूं। तो क्या ध्यान रखना, आपके प्रैक्टिकल में चैप्टर नंबर 1 2 3 दे रखे हैं, 3 चैप्टर, टोटल 4 चैप्टर हैं, वो भी हम ही करवाएंगे, कहीं उसके लिए भी दाएं बाएं नहीं जाना है। लेकिन समझ लो पहले 3 चैप्टर्स में से आपको 18 मार्क्स की प्रैक्टिकल देखने को मिलेगी, जिसके अंदर डाटा कंप्लेशन, प्रोसेसिंग एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि बेसिक चीजें हैं। बहुत ईजी है, पीडीएफ मेरे पास है, अगेन बनाकर मैं दे दूंगा, वो पीडीएफ आप पढ़ के चले जाओगे, आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 18 नंबर यहां से आएंगे। चैप्टर नंबर 4 मिलेगा आपको स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, वहां पर आपको 7 नंबर का वहां से आएगा, यानी कि टोटल आपके 25 नंबर इन 4 चैप्टर से आपके बनते हैं। बच गए 5 नंबर। 5 नंबर में से आपका क्या है, जो ये 5 नंबर आपके होंगे ना, इसके अंदर आपका वाइवा होगा, 3+2 करके आपको मार्क्स मिलने हैं। उस बेसिस पर आपके टोटल 30 नंबर यहां से बनते हैं, यानी कि 35 प्लस 35 प्लस 30, मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं 30 प्लस 5 30 प्लस 5 प्लस 30, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा 100 मार्क्स का क्या है, आपका ज्योग्राफी का पेपर होता है। अब बेसिकली बच्चों का सवाल ये आता है कि सर आपने ये सब कुछ बता तो दिया, बट इसको किस तरीके से कवर करना है, यानी कि कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या नहीं, कोई प्लान होना चाहिए या नहीं। जैसे आजकल आप देखते हो ना, मास्टर स्ट्रेटेजी कोई होनी चाहिए या नहीं। भाई कोई मास्टर स्ट्रेटेजी नहीं होती, बेसिक हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि दोबारा नॉर्मल करो चीजें, ट्रेडिशनल तरीके से एक बार चीजों को करना स्टार्ट करो। वो जो एडवांस तरीके से आपको बताया जाता है उसका कोई फायदा नहीं है कि ऐसे करो, पैर ऊपर कर लो, सर नीचे कर लो, कुछ नहीं है, मतलब ऐसे मतलब हाथ एरोप्लेन बन के पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा और उसी तरीके से आपको कवर करना है, तभी ज्योग्राफी कवर होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। क्या करना है, सिंपल है यार। इसके लिए आप क्या करें, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो लेयर 1 है उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपके को कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। पहले दिन से चैप्टर को ये मत सोच के बैठ जाना कि यार मैं तो पूरा चैप्टर पढ़ दूंगा, मतलब मुझे तो पूरी एनसीईआरटी याद होगी, मैं तो लिख दूंगा। पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं लिख सकता, मैं भी नहीं लिख सकता, और जो भी और सारे होंगे वो भी नहीं लिख सकते कोई, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। आपको चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रांग होंगे तब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। उसके बाद आपको कीवर्ड्स को पकड़ना है। कीवर्ड्स जैसे कि अगर मैं बात करूं पहले चैप्टर की, अगर मैं बात कर लूं तो जैसे नियो डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, है ना, पॉसिबिलिज्म, ये क्या है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। क्योंकि जैसे आपके माइंड में मैं बोलूंगा कि पॉसिबिलिज्म क्या होता है, आप एकदम सारी चीजों को रिकॉल करोगे, अच्छा पॉसिबिलिज्म तो सर ये था, यानी कि कीवर्ड्स पर आपको फोकस करना है। उसी के बाद आता है आंसर ट्रैक, यानी कि आंसर राइटिंग। भैया ये तो मस्ट है, स्टार्ट फ्रॉम टुडे, मैं ये बोलूंगा आज से ही स्टार्ट कर दो, बिल्कुल आज से ही। डेली कम से कम एक लॉन्ग आंसर, यानी कि ज्योग्राफी में 5 नंबर का, हिस्ट्री में 8 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं, डेली एक क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो आज से ही। जितना पढ़ा है उसमें से एक क्वेश्चन बना लो और लिख लो। अभी बोल रहा हूं ना, बाद में रोगे, याद रखना। ये इस वाली चीज के लिए तो मैं कह रहा हूं 90% स्टूडेंट रोते हैं, 90% स्टूडेंट सिर्फ एक चीज के लिए, सर आंसर कैसे लिखे। और वो जादू नहीं है, चुटकी मार के आ जाएगा, मेहनत लगती है, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, तब जाकर आता है, ठीक है। रिकॉल विदाउट नोट्स, यानी कि आपने आंसर लिखा, सारी चीजें करी, अब उनको बंद करके अपनी कॉपी बुक्स को, और बैठकर शांति से आंख बंद कर सारी चीजों को रिकॉल करो। जैसे आप सपने देखते हो ना बड़े बड़े, अरे यार मैं तो ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, ऐसे ही उन सपनों को पूरा करने के लिए पहले आपको ये आना चाहिए, तो इसको रिकॉल करो, ठीक है। मैप ट्रैक करो, स्टडी रिपीट, यानी कि मैप्स को कनेक्ट करो हर चीज से। और प्रैक्टिकल ट्रैक यानी कि आप एक्सप्लेन वाइवा के थ्रू, का मतलब क्या है, एक्सप्लेन वाइवा का मतलब क्या है कि अपने किसी यार दोस्त को सामने बिठा लो, उसको बोलो भाई बैठ तू मेरे सामने, उसको बिठा के बोल कि मैं देख तेरे को समझाऊंगा चैप्टर नंबर 4 प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है,
तू मुझे बताइए तुझे कितना समझ आया, तो उसको समझाना स्टार्ट करो। जब आप किसी और को समझाते हो ना, तो आपका वहां पर कंसेप्ट क्या है, स्ट्रांग होता है, आपको कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ डाउट जो होता है वो सेल्फ डाउट आपका खत्म हो जाता है। तो ये बेसिक सा तरीका है। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग पर चलना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ कीवर्ड्स को फोकस करना है। यानी कि जो ये पहले 2 वाले स्टेप है ना, ये तो आज से ही आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे चाचे की लड़के की शादी हो, चाहे फूफी के लड़के की शादी हो, किसी की शादी क्यों ना हो, आपका ये 2 चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। ये 2 चीजें मिस हो गई तो फिर बाद में किसी और को ब्लेम मत करना, क्योंकि आपकी ही गलती होगी, क्योंकि मैं आपको क्लियर बता के जा रहा हूं कि आपको करना है। ठीक है, आज आपको पूरा सिलेबस पता लग गया, ओवरऑल पता लग गया कि ज्योग्राफी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, 11th की ज्योग्राफी से क्या चीजें हमारी चेंज हुई है। ठीक है, बहुत जल्दी आपको पहले चैप्टर की वीडियो यहाँ पर आपको मैं आज या कल में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पहला चैप्टर आपकी पूरी ज्योग्राफी का बेस बनाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले, क्योंकि भला सबका होना चाहिए, है ना। खुद अकेला इतना भला करवा के कहाँ जाओगे मेरे भाई, सबको लेकर आओ, मिलकर साथ पढ़ेंगे, तभी रिजल्ट आएगा और तभी दुनिया बदली जाएगी। और जाने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छे से खाओ पियो, पढ़ाई करो और हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, उन्हें हर्ट नहीं करना। बाय बाय।